इस ग्रंथ की रचना श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने की है। किसी संप्रदाय का आग्रह नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हम भगवान चैतन्य देव का चरित्र नहीं गान कर रहे, हम भक्त चैतन्य देव का चरित्र गान कर रहे हैं, जिनके चरितामृत का पान करने से ऐसा वैराग्य उठता है हृदय में कि सर्वभोग त्याग की एक विशेष आशा प्रकट होती है। जब इसका अध्ययन कर रहे थे तो ब्रह्मावर्त विठूर से किनारे किनारे चल रहे थे, यही ग्रंथ साथ था। बस फिर ऐसा वैराग्य बढ़ा कि कमंडल, झोला, वस्त्र सब उतार के फेंक दिए। दिगंबर पशुवत बिल्कुल व्यवहार शरीर के साथ, भूख प्यास गर्मी सर्दी सब सहना और निरंतर भगवत चिंतन परायण रहना। बहुत समय तक चैतन्य चरितावली ने घोर वैराग्य में जीवन दिया, क्योंकि महाप्रभु चैतन्य देव का घोर वैराग्य और अनुराग में जीवन। बड़े सौभाग्य होते हैं जब महापुरुषों के पावन चरित्र सुनने का सौभाग्य मिलता है। वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिनके कर कमलों में मनोहर बंशी विराजमान है और जिनके शरीर की आभा नूतन मेघ के समान श्याम है, जो करोड़ों बिजलियों की कांति प्रकाशित करने वाला पीतांबर धारण किए हुए हैं, जिनका मुख शरद पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है, नेत्र कमल के समान कमनीय है तथा अधर बिंबा फल के समान लाल लाल है, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर मैं कोई दूसरा परतत्व है ये नहीं जानता। अर्थात सर्वस्व तो यही वृंदावन विहारी मुरली मनोहर है। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम। अये कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन निमिषम्यूने श्याम दिवसान। ऐसा कब होगा? पावन श्री यमुना जी का सुंदर पुलिन होगा, वृंदावन के सुंदर वनों में वंशी नाद करते हुए श्री लालजू महाराज श्री गोरे बलराम जी के साथ और समस्त सखाओं के साथ हमें दर्शन देंगे। दिखाई दे रहा यमुना जी का पावन पुलिन है, नवीन कुंज है, लालजू के अधरों में वंशी है, साथ में बलराम जी और समस्त सखागण हैं। ऐसा मैं कब दर्शन करूंगा? हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे मदन मोहन, ओ मेरे चित चोर, मेरे ऐसे दिन कब आएंगे जब मैं तुम्हारी इस मधुर झांकी को देख पाऊंगा और पागलों की भांति हा कृष्ण ऐसा चिल्लाता हुआ अपने जीवन के संपूर्ण समय को निमिष की नाई बिता दूंगा। ऐसा कब होगा? प्यारे, तुमसे किस मुख से कहूं कि मुझे ऐसा जीवन प्रदान करो।
चिरकाल से बड़े बड़े महात्माओं के मुख से सुनता चला रहा हूं कि तुम निष्किंचनों के प्रिय हो, जिन्होंने अंतर और बाह्य दोनों प्रकार के परिग्रह का परित्याग कर दिया, जिनके तुम ही एकमात्र आश्रय हो, जो तुमको ही अपना सर्वस्व समझते हो, उन्हीं एक निष्ठ भक्तों के हृदय में आके तुम विराजमान होते हो, उन्हीं के जीवन को असली जीवन बना देते हो, उन्हीं के तुम प्यारे हो और वे तुम्हें प्यारे हैं। प्यारे, इस पामर प्राणी से तुम कैसे प्यार कर सको? ये वंचना नहीं है, अतियुक्ति नहीं है नाथ। ये कैसे कहूं कि बनावट नहीं है? फिर भी तुम तो अंतर्यामी हो, तुमसे कोई बात छिपी थोड़ी है। प्रभु सही कहूं तो इस अधम का तुम्हारे प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं है। रोज सुनता हूं, अमुक के ऊपर आपने कृपा की, अमुक को आपने दर्शन दिए। इन प्रसंगों को मुझे अधीर होना चाहिए सुनकर, किंतु कृपालु, अधीर होना तो अलग रहा, मुझे तो विश्वास तक नहीं होता कि ऐसा हुआ भी होगा या नहीं। बहुत चाहता हूं, बहुत चाहता हूं कि तुम्हारा सतत स्मरण करूं। बहुत चाहता हूं तुम्हें छोड़कर दूसरा विचार ही न उठे। कान तुम्हारे गुण कीर्तनों के अतिरिक्त दूसरी सांसारिक बातें सुने ही नहीं। जिह्वा निरंतर तुम्हारे ही नामामृत का पान करती रहे। नेत्रों के सन्मुख तुम्हारी वही ललित त्रिभंगी युक्त बाकी चितवन नृत्य करती रहे। पैरों से तुम्हारी प्रदक्षिणा करूं, हाथों से तुम्हारी पूजा अर्चा करता रहूं और हृदय में तुम्हारी मनोहर मूर्ति का ध्यान किया करूं। किंतु नटनागर, ऐसा एक क्षण भी तो नहीं होने पाता। मन न जाने क्या इधर उधर की सोचता रहता है। जब कभी स्मरण आता है तो मन को बार बार धिक्कारता हूं कि अरे नीच, न जाने तू प्रभु को छोड़कर व्यर्थ की बातें क्यों सोचता रहता है। अरे उन मनमोहन की छवि का चिंतन कर, जिसके बाद फिर कोई चिंतनीय चीज ही शेष नहीं रह जाती। किंतु नाथ, वह मेरी सीख को मन सुनता ही नहीं। न जाने कितने दिनों से एक घटपटादि ज्ञान की बातें सोचता रहा है। विषयों के चिंतन से ऐसा विस्मय हो गया है कि तुम्हारी ओर आते ही कांपने लगता है, और आगे बढ़ना तो अलग रहा, 4 कदम और पीछे हट जाता है। कैसे करूं, क्या करूं? पूरा जीवन हो गया, अनेक उपाय किए, अपने करने योग्य साधन जहां तक कर सका सब किया, किंतु इस पर कोई असर नहीं हुआ। मन पर हो भी तो कैसे? इसकी डोरी तो तुम्हारे हाथ में है ना। तुमने तो इसकी डोरी ढीली छोड़ दी है। यदि तुम्हारा जरा भी इशारा हो जाए तो फिर मन की मजाल क्या जो इधर से उधर तनिक भी जा सकता। मेरे साधनों से वश में हो सके ऐसी आशा मत करना, क्योंकि मुझे आशा नहीं है। तुम ही जब रोकोगे तो ये मन रुक जाएगा। मैं हारे कर जतन बहुत विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबहि जब पेरक प्रभु बरजै। आप रोक दो मेरे मन को, संसार की तरफ न जाए। प्यारे प्रभु, डांट दो इस मन को। एक क्षण भी तो तुम्हारा चिंतन नहीं करता, एक क्षण भी प्रेम सागर में नहीं डूबता। ये जीवन व्यर्थ हो रहा है। हे नाथ, जीवन को सार्थक कर दो।
मेरा मनुष्य शरीर धारण करना सार्थक हो जाए यदि आपके प्रेम में मेरा मन डूब जाए। प्रभु, एक जीभ को ले लो, ये नाना प्रकार के रसों में इतनी आसक्ति है कि इसे तुम्हारे नाम जपने में मजा नहीं आता, विविध प्रकार के पकवान खाने में मजा आता है, स्वादु स्वादु पदार्थों की वांछा करती रहती है। इस जबान को हठपूर्वक लगाता हूं, किंतु बेमन का काम भी कभी ठीक होता है। नाथ, अब तो बस तुम्हारा ही आश्रय है। तुम्हारे प्रति अनुराग नहीं, विषयों से वैराग्य नहीं, जीवन में यथार्थ त्याग नहीं। जीवन क्या है? पूरा नाटक बना हुआ है। चाहता हूं अनन्य होकर तुम्हारा ही चिंतन करूं, नहीं कर सकता। इच्छा होती है जीवन में यथार्थ त्याग हो, नहीं होता। सोचता हूं संसार से उपराम हो जाऊं, हो नहीं सकता। परिग्रह से जितना ही दूर होने की इच्छा करता हूं, उतना ही अधिक संग्रही बनता जाता हूं। तुम्हारे चरणों से पृथक होने से ऐसा होना अवश्यंभावी है। प्रभु, शरीर को सुखाया भी, तितिक्षा का ढोंग किया, ध्यान जप योग आसन सभी तरफ मन को लगाया, किंतु तुम्हारी यथार्थता का पता नहीं चला। तुम्हारे प्रेम में पागल न बन सका। घूम फिर कर वही संसार, भांति भांति का रूप रखकर संसार ही सामने आया, तुम छिपे ही रहे। अब अपने ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। ये शरीर रोगों का अड्डा बन गया है। नेत्रों की ज्योति क्षीण हो रही है, दंत खोखले हो रहे हैं, पाचन शक्ति कम हो गई, वायु के प्रकोप से शरीर के सभी अवयव वेदनामय बन गए। फिर भी वही विषय चिंतन यथार्थ जीवन का लाभ नहीं कर सका। अब सब तरफ से हार कर बैठ गया हूं। अब तो एक यही बात सोच ली है, जो तुम कराओगे करूंगा, जहां रखोगे रहूंगा, जैसा नाच नचाओगे वैसा नाचूंगा। तो भी प्यारे, इस जीवन में एक ही चाह है, और वो चाह यह है, अंत तक बनी रहेगी, कि एक बार सब कुछ भूलकर तुम्हारे प्रेम में पागल हो जाऊं। इस जीवन की एक चाह है, और वो चाह पूरे जीवन बनी रहेगी कि एक बार सब कुछ भूलकर केवल तुम्हारे प्रेम में पागल बन जाऊं, तुम्हारे चरणों में पागलों की भांति लोटपोट हो जाऊं। यही एक चाह है। बस जीवन में एक आशा है, आप कृपा कर दो। वो दिन कैसा होएगा जब गुरु गहेंगे बाह, अपना करी बैठाएंगे चरण कमल की छाह। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुक सौनक भीष्म दाल्भ्यानु रुक्मांगदोद्धव विभीषण फाल्गुनादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नतोस्मि। जिन्होंने दैत्य कुल में जन्म लेकर भी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भाव से अर्चा पूजा की है, जिनके सदुपदेश से दैत्य बालक भी परम भागवत बन गए, जिन्होंने अपने प्रतापी पिता के प्रभाव की परवाह न करके अपनी प्रतिज्ञा परिवर्तन नहीं की, जिन्होंने हलाहल विष पान किया, पर्वत के शिखर से गिराए गए, जल में डुबाए गए, अग्नि में जलाए गए, अपने प्रण से विचलित नहीं हुए, जिनके कारण साक्षात भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा, उन भक्ताग्रगण्य प्रहलाद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। जो संसार के कल्याण की इच्छा से सदा नाना लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिनकी संपूर्ण लोकों में अप्रतिहत गति है, जो स्मरण करते ही सर्वत्र पहुंच जाते हैं, जिन्हें इधर की उधर मिलाने में आनंद आता है, जो संगीत में पारंगत हैं, भक्ति के आदि आचार्य हैं,
जो वीणा लेकर उच्च स्वर से अहरनिश भगवान के नामों का कीर्तन करते रहते हैं, ऐसे भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जो मूर्तिमान तप है, जो पुराणों के मर्मज्ञ हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों में भगवान की आराधना की है, उन श्री व्यास देव जी के पिता परम भागवत महर्षि पराशर जी के पाद पद्मों में अनंत प्रणाम है। परम भागवत परम वैष्णव पुंडरीक ऋषि के चरणों में बार बार प्रणाम है, जिन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया, जिन्होंने कलि के जीवों के उद्धार के निमित्त पंचम वेद महाभारत 18 पुराणों की रचना की, जो ज्ञानावतार हैं, उन महर्षि वेद व्यास को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। जिनकी वैष्णवता के प्रभाव को सूचित करने के निमित्त भगवान ने शरण में आए हुए महर्षि दुर्वासा की स्वयं रक्षा न करके उन्हीं के पास भेजा, जिनके परम भागवत होने की प्रशंसा से पुराणों के बहुत से स्थल भरे पड़े हैं, उन राजर्षि अम्बरीश जी के चरणों को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूं। जो संसारी माया के प्रभाव से बचने के निमित्त 12 वर्ष तक माता के गर्भ में ही वास करते रहे, जिन्होंने मरणासन महाराज परीक्षित को 7 दिनों में ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर मोक्ष का उत्तम अधिकारी बना दिया, उन अवधूत शिरोमणि महामुनि श्री सुखदेव जी के चरणों में श्रद्धा भक्ति के साथ बार बार मैं प्रणाम करता हूं। जिन्होंने नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी के मुख से महाभारत और 18 पुराण श्रवण किए, जो ऋषियों के अग्रणी गिने जाते हैं, जिन्होंने हजारों वर्ष की दीक्षा लेकर भारी भारी यज्ञ याग किए हैं, उन संत महंत महर्षि श्री शौनक जी की चरण वंदना करके मैं अपने को कृतकृत्य बनाना चाहता हूं। जिन्होंने पिता का प्रिय करने के निमित्त आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, जो अपनी प्रतिज्ञा पालन के निमित्त अपने गुरु परशुराम जी से भी भिड़ गए, जिन्होंने पिता को प्रसन्न करके इच्छा मृत्यु का अमोघ वरदान प्राप्त किया, जिनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के निमित्त साक्षात भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, उन गंगा पुत्र वसु अवतार महात्मा भीष्म पितामह के आशीर्वाद की मैं इच्छा करता हूं। परम भागवत और परम वैष्णव दालभ्य ऋषि के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है, जिन्होंने एकादशी व्रत के महात्म को संपूर्ण पृथ्वी पर स्थापित किया, जिनके धर्म के कारण स्वयं धर्मराज भी भयभीत होकर पितामह की शरण में गए और धर्मचित कराने के निमित्त अद्वितीय रूप लावण्य युक्त मोहिनी नाम की एक सुंदरी भेजा, जिन्होंने मोहिनी के आग्रह करने पर अपने इकलौते प्यारे पुत्र का सिर देना तो मंजूर किया, किंतु एकादशी व्रत नहीं छोड़ा। उन राजर्षि रुक्मांगद के प्रति मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो भगवान के परम अंतरंग सखा गिने जाते हैं, भगवान की प्रेम पाती लेकर जो वृंदावन की गोपिकाओं को ज्ञानोपदेश करने गए थे और वहां से परम वैष्णव होकर लौटे थे, जो भगवान के तिरोभाव होने पर उनकी आज्ञा से नर नारायण के क्षेत्र में योग समाहित हुए, उन परम भागवत उद्धव जी के चरणों में मेरा अधिकाधिक अनुराग हो। जो अन्यायी भाई का पक्ष छोड़कर भगवान रामचंद्र जी के शरणापन्न हुए, अंत में लंकाधिपति बने, उन श्री रामचंद्र जी के प्रिय सखा अमर भक्त विभीषण को मैं नतमस्तक होकर अभिवादन करता हूं, जिनका सारथ्य महाभारत युद्ध में स्वयं भगवान ने किया, जो इसी शरीर से स्वर्ग में वास कराए, जिन्होंने भगवान शंकर जी से युद्ध करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, जिन्होंने अकेले गांडीव धनुष से 18 अक्षोणी वाले महाभारत में विजय प्राप्त कर ली, युद्ध से परांगमुख होने पर जिन्हें भगवान ने स्वयं गीता का उपदेश दिया, जो भगवान के विहार शैया आसन और भोजनों में सदा साथ ही साथ रहे, जिन्हें भगवान बड़े प्रेम से हे पार्थ, हे सखा, हे धनंजय ऐसे सुंदर संबोधनों से संबोधित करते थे, वे नरावतार श्री अर्जुन जी मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि करें। बौद्धों के नास्तिकवाद को मिटाकर जिन्होंने निर्विशेष ब्रह्म का व्याख्यान किया, जिन्होंने जगत के प्रपंचों को मिथ्या बताकर एकमात्र ब्रह्म को ही साध्य बताया, अभेदवाद को सिद्ध करते हुए भी जिन्होंने समुद्र की तरंगों की भांति अपने को प्रभु का दास बताया, उन आचार्य पर भगवान शंकराचार्य के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है, जिन्होंने भक्ति मार्ग को सर्वसाधारण के लिए सुलभ बना दिया,
जो जीवों के कल्याण के निमित्त स्वयं नरक की यातनाएं सहने के लिए तत्पर हो गए, जिन्होंने गुरु के मना करने पर भी सर्वसाधारण के लिए गोपनीय मंत्र का उपदेश किया, उन विशिष्टाद्वैत के प्रचारक विष्णु भक्त भगवान श्री रामानुजाचार्य के चरणों में मेरा प्रणाम है। जिन्होंने लुप्त हुए विष्णु संप्रदाय का उद्धार करके पुष्टि मार्ग की स्थापना की, जो गृहस्थ में रहते हुए भी महान विरक्त और आसक्ति रहित बने रहे, जिन्होंने वात्सल्य उपासना की मधुरता को दिखाकर अपने को स्वयं गोपवंश का प्रकट किया, जिन्होंने बालक श्री कृष्ण की अर्चा पूजा को ही प्रधानता देते हुए सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण को ही अंतिम ध्येय बताया, उन शुद्धाद्वैत के प्रचारक बाल कृष्णोपासक भगवान वल्लभाचार्य के चरणों में मेरी प्रीति हो। जिन्होंने श्री राधा कृष्ण की उपासना को ही सर्वसिद्ध किया, जिन्होंने नीम के पेड़ में सूर्य दिखाकर भूखे वैष्णव को भोजन कराया, उन द्वैताद्वैत मत के प्रवर्तक मधुर भाव के उपासक भगवान निम्बारकाचार्य के चरणों में मेरा प्रणाम है। जिन्होंने वृंदावन विहारी की प्रीति को ही एकमात्र साध्य माना, जिन्होंने अत्यंत परिश्रम करके स्वयं हिमालय पर जाकर वेद व्यास जी से ज्ञान प्राप्ति किया और वेदांत सूत्रों पर भाष्य रचा, उन द्वैत मत के प्रवर्तक भगवान मध्वाचार्य आनंद तीर्थ के पाद पद्मों में मेरा बार बार प्रणाम है। जिन्होंने छुआछूत और जाति पात का कुछ भी विचार न करके सर्वसाधारण को भक्ति का उपदेश किया, जिनकी कृपा से सभी जगत पूज्य बन गए, जिन्होंने वैष्णव समाज में सीताराम की सेवा पूजा का प्रचार किया, उन आचार्य प्रवर श्री रामानंद आचार्य स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इनके अतिरिक्त दूसरे अन्य संप्रदायों के प्रवर्तक जितने भी आचार्य हुए, उन सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। संपूर्ण पृथ्वी की धूल के कणों की गणना चाहे हो भी सके, आकाश के तारे चाहे गिने भी जा सके, बहुत संभव है संपूर्ण जीवों के रोमों की गणना की जा सके, किंतु भक्तों की गणना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। सृष्टि के आदि से अब तक असंख्य भक्त होते आए हैं, उन सबके केवल नामों को ही गणेश जी जैसे लेखक दिन रात्रि निरंतर लिखते रहे तो महाप्रलय के अंत तक भी नहीं लिख सकते, फिर मुझ जैसे अल्पज्ञ की तो बात ही क्या है। भगवान शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, पांडव, सनत कुमार, इन भक्तों से लेकर सतयुग के त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों में 18 मनवंतरों में असंख्यों कल्पों में जितने भक्त हुए हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। जिन्होंने सतयुग में कपिल रूप भगवान का दर्शन किया, उन भगवत भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। जिन्होंने त्रेता में राम रूप से भगवान का दर्शन किया, उन राम भक्तों के चरणों में वंदना है। जिन्होंने व्यास रूप से द्वापर में भगवान के दर्शन किए, उन भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। कल की रूप से जिन्होंने कलयुग में भगवान के दर्शन किए और जो इस कलिकाल के अंत में करेंगे, उन सभी भक्तों के पाद पद्मों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। जिन्होंने वाराह, मत्स्य यज्ञ, नर नारायण, कपिल, कुमार, दत्तात्रेय, हयग्रीव, हंस, प्रश्नी, गर्भ, ऋषभदेव, प्रचु, नरसिंह, कूर्म, धन्वंतरि, मोहिनी, वामन, परशुराम, रामचंद्र, वेदव्यास, बलदेव, कृष्ण, बुद्ध और कल की इन भगवान के अवतारों का दर्शन, स्पर्श और सहवास किया, उन अवतारों के भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कलिकाल में पैदा हुए कबीर दास, नानक देव, दादू दयाल, पलटू दास, चरण दास, रैदास, बुल्ला, जगजीवन दास, तुलसीदास, सूरदास, मलूक दास, रामदास, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान देव, एकनाथ, तुकाराम आदि जितने भी महापुरुष भगवत भक्त हुए हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। भक्तों में कौन छोटा और कौन बड़ा, इसका निर्णय जो करता है वो महामूर्ख है। शालिग्राम की बटिया चाहे छोटी हो या बड़ी, सभी एक सी पूज्य है। इसीलिए ये सभी भक्त एक ही भांति पूज्य और मान्य हैं। इनके चरणों में प्रणाम करने से ही मनुष्य कल्याण मार्ग का पथिक बन सकता है। इनके अतिरिक्त वर्तमान समय में जो भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं, लिखकर प्रचार करते हैं और जो स्वयं दूसरों से कराते हैं, उन सभी नाम भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। जो भगवान के गुणों का श्रवण करते हैं, जो भगवान नाम कीर्तन करते हैं, जो हर समय भगवत रूप का स्मरण करते हैं,
जो भगवान की चरण सेवा करते हैं, जो भगवत विग्रहों का अर्चन करते हैं, जो देवता द्विज गुरु भगवत भक्तों और भगवत विग्रहों को नमन करते हैं, जो भगवान के प्रति सख्य भाव रखते हैं, जिन्होंने भगवान को आत्मनिवेदन किया, उन सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। जो संप्रदायों के अंतर्भुक्त हैं, जो संप्रदायों में नहीं है, जो ज्ञाननिष्ठ है, जो देशभक्त हैं, जो जनता रूपी जनार्दन की सेवा करते हुए नाना भांत की यातनाएं सह रहे हैं, जिन्होंने देश की सेवा में ही अपना जीवन अर्पण किया, जो किसी प्रकार से जनता की सेवा कर रहे हैं, उन सभी भक्तों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। वर्तमान काल में जितने भक्त हैं, जो हो चुके हैं अथवा जो आगे होंगे, उन सभी भक्त के चरणों में बार बार वंदना करता हूं। भक्त ही भगवान के साकार रूप हैं। भगवान की शक्ति का विकास पूर्ण रूप से भक्त के ही शरीर में होता है। भक्तों का शरीर पार्थिव होते हुए भी चिन्मय होता है। वे साक्षात भगवत स्वरूपी हैं। भक्तों की चरण वंदना करने से सब प्रकार के विघ्न मिट जाते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए मेटत विघ्न अनेक। संसार का यावत ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, वो सब भगवान व्यासदेव का उच्छिष्ट है। भगवान व्यासदेव जी साक्षात विष्णु हैं। बस इतना ही अंतर है कि इनके चार की जगह दो ही भुजा हैं। ये चार मुख ब्रह्मा नहीं है, ये दो नेत्र वाले शिव हैं। 24 अवतारों में भगवान व्यासदेव जी भी एक अवतार हैं। ये प्रत्येक द्वापर के अंत में प्रकट होकर लोक कल्याण के निमित्त एक वेद को 4 भागों में विभक्त करते हैं। इस युग में महर्षि पाराशर के वीर से तथा सत्यवती के गर्भ से भगवान व्यासदेव जी ने जन्म लिया। इन्होंने एक वेद के 4 भागों में विभक्त किया, इसलिए इनको वेद व्यास जी कहते हैं। और इनके चरणों में बार बार प्रणाम करके कृपा की याचना करते हैं। जिस प्रकार गंगा जी का प्रवाह निरंतर बहता रहता है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर महापुरुषों का भी जन्म सदा होता रहता है। यदि ऐसा न होता तो इस पृथ्वी पर धर्म का भी लेस न रह जाता। धर्म के बिना यह संसार एक क्षण भी नहीं रह सकता। धर्म के ही आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। अब भी असंख्य सिद्ध महात्मा पहाड़ों की कंदराओं में जन संसदी से पृथक रहकर योग साधना द्वारा संसार का कल्याण कर रहे हैं। अनेकों सिद्ध पुरुष वेश बदलकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। लोग उन्हें पहचानते नहीं, किंतु उनकी सभी चेष्टाएं लोक कल्याण के ही निमित्त होती हैं। वे अपने को अपनी शक्ति द्वारा प्रकट नहीं होने देते। अप्रकट रूप से लोक कल्याण करने में ही उन्हें आनंद आता है। किसी भाग्यवान पुरुष को ऐसे महापुरुष का साक्षात दर्शन हो जाए, ये दूसरी बात है, नहीं तो वे अपने भेष को छुपा कर घूमते रहते हैं। कुछ नित्य जीव या मुक्त जीव लोक कल्याण के निमित्त भौतिक शरीर धारण करते हैं और लोगों का जन्म मरण से छुटकारा दिलाते हैं। पर वो जन्म मरण से मुक्त महापुरुष केवल आते ही हैं जन कल्याण के लिए। वास्तव में वे जन्म मृत्यु से रहित होते हैं। केवल लोक कल्याण के निमित्त उनका जन्म होता है, और जो अपना काम कर चुकते हैं तब वो तिरोहित अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनके कार्य गुप्त नहीं होते। वे अधिकारियों को उपदेश करते हैं, शिक्षार्थियों को शिक्षा देते हैं, स्वयं आचरण करके लोगों में नव जीवन का संचार करते हैं। ऐसे महात्माओं का जीवन बड़ा अलौकिक होता है। उनके कार्य अचिंत होते हैं। क्षुद्र बुद्धि के पुरुष उन्हें भी साधारण जीव समझकर उनके कार्यों की समालोचना करते हैं। और इससे क्या होता है, उनके काम में बहुत सहायता मिलती है। वे इसी बहाने लोगों के सामने आदर्श उपस्थित करते हैं कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी कैसा व्यवहार करना चाहिए। उनका वो व्यवहार अन्य लोगों के लिए प्रमाणीभूत बन जाता है। इस प्रकार वे संसारी लोगों की निंदा स्तुति के बीच में रहते हुए भी अपने जीवन को आदर्श जीवन बनाकर लोगों के उत्साह को बढ़ाते हैं। ऐसे महापुरुष सदा से उत्पन्न होते आए हैं, अब भी हैं और आगे भी होंगे। किसी के जीवन का प्रभाव व्यापक होता है, उनके आचरणों के द्वारा अधिक लोगों का कल्याण होता है,
और किसी के जीवन का प्रभाव अल्प होता है, उनसे थोड़े ही पुरुष लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार सब जातियों में, सब काल में किसी न किसी रूप में महात्मा उत्पन्न होते ही रहते हैं। बहुत से ऐसे महापुरुष होते हैं जिनकी टक्कर का शताब्दियों तक कोई महापुरुष व्यक्त रूप से प्रकट नहीं होता है, किंतु इसका निर्णय होता है अपने अपने भावों के अनुसार, भिन्न भिन्न रीति से। इस बात को आज तक ना तो किसी ने पूर्ण रूप से निर्णय किया है और ना आगे भी कोई कर सकेगा कि अमुक महापुरुष किस कोटि के हैं और इनके बाद इनकी कोटि का कोई महापुरुष उत्पन्न हुआ या नहीं। इसलिए शालिग्राम की बटिया के समान हमारे लिए तो सभी महात्मा पूजनीय तथा वंदनीय हैं। संसार में असंख्य संप्रदाय विद्यमान हैं और उन सबका संबंध किसी न किसी महापुरुष से है, और उन सभी संप्रदायों के अनुयायी उन्हें ईश्वर या ईश्वर तुल्य मानते और कहते हैं। हमें उनकी मान्यता के संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। एक महापुरुष को ही सर्वस्व मानने वाले पुरुषों को प्रायः देखा गया है कि वे अपने से भिन्न संप्रदाय वाले महापुरुष की उपेक्षा करते हैं, और बहुत से तो निंदा भी करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे लिए तो सभी महापुरुष जिनका वास्तव में किसी भी संप्रदाय से संबंध है या नहीं है, हम सबको प्रणाम करते हैं, सबको मानते हैं। जो अपने आचार्य की प्रशंसा करके दूसरे आचार्य की निंदा करता हो तो मूर्ख है, अपने ही आचार्य की निंदा कर रहा है। इसलिए हम समस्त साधकों से प्रार्थना करते हैं कि जिनका संबंध परमार्थ से है, ऐसे सभी महात्माओं के चरित्रों का श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए। महात्माओं का चरित्र जीवन को महान बनाता है, हमें कर्तव्य और सहिष्णुता सिखाता है, हमें अपनी असली लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए यथार्थ उन्नति का एकमात्र साधन महात्माओं के चरित्रों का श्रवण करना, संत पुरुषों का सत्संग, यही महान बनाता है। हम इस युग के महापुरुषों में महाप्रभु श्री चैतन्य देव का स्थान सर्वोच्च जो माना गया है, उसे स्वीकार करते हैं। वे भक्ति के मूर्तिमान अवतार, प्रेम की सजीव मूर्ति। उनके जीवन में परम वैराग्य, महान त्याग, अलौकिक प्रेम, अभूतपूर्व उत्कंठा और भगवान के लिए विलक्षण छटपटाहट थी। उनका अवतार संसार के कल्याण के निमित्त ही हुआ। महापुरुष के जीवन में असंख्य जीवों का कल्याण हुआ चैतन्य महाप्रभु के जीवन में, और उनके चरित्र से, उपदेश से असंख्यों का होता रहेगा। ऐसे महापुरुष का जीवन कल्याण की इच्छा रखने वाले जीवों के लिए निर्भ्रांत पथ प्रदर्शक बन सकता है। चैतन्य चरित्र अगाध है, दुर्गेय है, साधारण जीवों की समझ में ना तो आ सकता है और ना समझाया जा सकता है। दुष्कृति पुरुष उसे तो श्रवण ही नहीं कर सकते, पापी पुरुष तो श्रवण ही नहीं कर सकते, उनके कान में ही नहीं जाएगा चरित्र। बड़े सौभाग्यवान होंगे ऐसों को चरित्र सुनने का संयोग मिलेगा। और फिर यहां वृंदावन धाम में यमुना जी के पुलिन में बैठ करके भागवत श्रवण की, गीता और श्री चैतन्य चरितावली और ऐसे जो परम पावन भगवत भक्तों के चरित्र। अब क्या कल्याण की कोई कमी है? कल्याण की हमारा कल्याण हो गया। हम कल्याण के लिए नहीं तड़पते, हम प्रेम के लिए तड़पते हैं कि हम आपके लिए रोएं, आपके लिए विकल हो। कल्याण तो हो गया, एक बार संपूर्ण भागवत सुन ली, दुर्गति नहीं होगी, हो गया कल्याण। कल्याण के लिए तो निश्चिंत रहो। हमें प्रेम चाहिए, कल्याण नहीं। हमें श्री जी की दास्ता चाहिए, कल्याण नहीं। आप ये कह सकते हैं कि क्रांति युग था। उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में चारों ओर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी प्रकार की घोर क्रांति मची हुई थी। उस समय तक प्राय ऐसी मान्यता थी कि जो दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान और संपूर्ण भारत का सर्वश्रेष्ठ नरपति है। दिल्ली का सिंहासन ही भारतवर्ष को दिग्विजय करने का मुख्य चिन्ह था। उस समय दिल्ली के सिंहासन पर लोधी वंश का अधिकार था, किंतु उस वंश के बादशाहों में वीरता पराक्रम बिल्कुल नहीं रहा। लोधी वंश अपनी अंतिम सांसों को जैसे तैसे कष्ट के साथ पूर्ण कर रहा था। अफगान सरदार लोधी वंश का अंत करने पर तुले हुए थे, इसलिए उन्होंने काबुल के बादशाह
बाबर को दिल्ली के सिंहासन के लिए निमंत्रित किया। बाबर जैसा राज्य लोलुप बादशाह ऐसे स्वर्ण समय को हाथ से कब खोने वाला था। पंजाब का शासक दौलत खां उसका पृष्ठपोषक था। ईस्वी सन 1526 में बाबर ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की और पानीपत के इतिहास प्रसिद्ध रण क्षेत्र में इब्राहिम लोधी को परास्त करके वो स्वयं दिल्ली का बादशाह बन बैठा। उसके पश्चात उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा। इधर राजपूतों ने, जो राणा सांगा थे, हिंदू धर्म की दुहाई देकर बाबर के विरुद्ध बलवा आरंभ किया। दोनों में घोर युद्ध हुआ, किंतु मैदान बाबर के हाथ में रहा। राणा सांगा परास्त होकर भाग गए। पंजाब में छोटी मोटी 50 रियासतें बन गईं। उनमें के पहाड़ी राजा तो प्राय सभी अपने को स्वतंत्र ही समझते थे। पहाड़ों में छोटी छोटी 20 स्वतंत्र रियासतें थी। इधर दक्षिण में विजयनगर का अंत हो चुका था। बहमनी वंश का अंत होते ही अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, ये 5 रियासतें एकदम अलग हो गई। बंगाल, बिहार, तिरहुत और उड़ीसा में भी छोटी छोटी बहुत से मुसलमानी और हिंदुओं की नई रियासतें बन गईं। इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एक भारी राजक्रांति मची हुई थी। सैकड़ों छोटे छोटे राज्य परस्पर में एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे। सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जी जान से प्रयत्न करते। कभी तो किसी मुसलमानी रियासत को दबाने के लिए मुसलमानों से दूसरे वंश के सरदार किसी पराक्रमी हिंदू राजा की सहायता से उस पर चढ़ाई कर देते, और कभी किसी हिंदू राज्य को नष्ट करने के निमित्त 2 मुसलमान सरदार मिलकर उस पर धावा बोल देते। संपूर्ण भारत में कोई एक छत्र शासक नहीं था। वह राज्य परिवर्तन का समय था, जिसमें भी बल पराक्रम हुआ, जिसके भी अधीन बलवान सेना हुई, वही उस प्रांत का शासक बन बैठा, और दिल्ली के बादशाह ने भी उसे उसी समय शासक स्वीकार कर लिया। ऐसी तो उस समय की राजनीतिक परिस्थिति थी। अब सामाजिक परिस्थिति पर थोड़ा विचार कीजिए। जब महाप्रभु चैतन्य देव का अवतार हुआ, संस्कृत विद्या का आदर था, पंडितों की व्यवस्था की मान्यता थी, ब्राह्मणों की व्यवस्था की मान्यता थी। समाज में बस व्यवस्था के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा सकता। पंडित जन का प्रभाव था अन्य प्रांतों की अपेक्षा आत्यंतिक। चारों ओर वर्णाश्रम धर्म छिन्न भिन्न हो चुका था। मुसलमानों का एक छत्र राज्य। धार्मिक स्थिति उस समय मानो बहुत जटिल हो गई थी। लोगों में यज्ञ आदि के प्रति बिल्कुल कोई रुचि नहीं। तांत्रिक शाक्त पद्धतियों के प्रचार के कारण लुप्त होती जा रही थी जो वैदिक सिद्धांत पद्धति है। मनुष्य उदासीन, रात दिन केवल मिथ्या कार्यों में रत। जिस समय महाप्रभु चैतन्य देव का अवतार हुआ, बस संसारिकता ही संसारिकता। कट्टरवादिता कोई लिए है तो कोई युद्ध कर रहा है, तो कोई भ्रष्ट हो रहा है, तो कोई अन्य जाति का अवलंबन कर रहा है। कहीं भी वैष्णवता और धर्म देखने को नहीं मिलता था। लोग नीरस हो गए थे। इसी समय भगवान की कृपा से भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में महापुरुषों का अवतार हुआ। अलग अलग महापुरुष प्रकट हुए एक साथ सब। सबसे पहले काशी में श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, बैरागी संप्रदाय के यही आदि आचार्य समझे जाते थे। इन्होंने भगवत भक्ति में जात पात का बंधन मेट दिया। इन्होंने सभी जातियों को समान रूप से भगवत भक्ति करने का अधिकार प्रदान किया। इनका सूत्र था, हरि को भजय सो हरि को होए, जाति पाति पूछे नहीं कोई। इनके बाद इनके 12 मुख्य शिष्य हुए। सब बड़े महात्मा हुए। सबसे बड़े महात्मा कबीरदास जी बहुत प्रसिद्ध हुए, परम उच्च स्थिति के महापुरुष हुए। इनके उच्च तत्वों का संपूर्ण भारत के ऊपर समान भाव से प्रभाव पड़ा। ये महापुरुष परम ज्ञानी, आदर्श भक्त, अद्वितीय अनुरागी, सबसे बड़े निर्भीक थे। इस हेतु से प्राय उच्च जात के लोग दाह के कारण इनके द्वेषी बन गए। महात्मा रैदास, महात्मा नामदेव जी, परम भक्त उस काल में अलग अलग प्रांतों में उत्पन्न हुए।
सभी ने रूपांतर भेद से वैष्णव धर्म का प्रचार किया। कबीर पंथ वैष्णव धर्म का ही विकृत और रूपांतर मात्र है। इधर उसी समय पंजाब में श्री गुरु नानक देव जी प्रकट हुए। ये कबीरदास जी के समकालीन ही थे। इन्होंने भी संपूर्ण भारतवर्ष में 12 वर्षों तक भ्रमण करके तीर्थ यात्रा करके पंजाब के करतारपुर में ही आकर रहने लगे। इनके उपदेशों का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता, इसलिए लाखों मनुष्य इनके उपदेशों को सुन सुन करके इनके शिष्य सिख बन गए। आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी ने इन सबको एक सिख संघ ही बना लिया। इनके बड़े पुत्र श्री चंद भी एक बड़े त्यागी, तेजस्वी और प्रभावशाली महापुरुष थे। उन्होंने विरक्तों को ही उपदेश किया, इसलिए उनके अनुयायी अपने को उदासीन कहने लगे। उदासीन अखाड़ा, उदासी एक प्रकार के सन्यासी ही होते हैं। वैसे उदासी संप्रदाय में भगवत भक्ति ही मुख्य समझी जाती है। इधर दक्षिण में समर्थ गुरु रामदास जी ने राम भक्ति का प्रचार किया। उनके प्रधान शिष्य छत्रपति महाराज शिवाजी केवल राज्य लोलुप लड़ाकू शूरवीर ही नहीं थे, वे परम भागवत वैष्णव थे। उनके युद्ध का प्रधान उद्देश्य होता था हिंदू धर्म की रक्षा, गौ और ब्राह्मणों का प्रतिपालन। इनके द्वारा महाराष्ट्र में भजन कीर्तन और भगवत भक्ति का खूब प्रचार हुआ। और महाराष्ट्र के उसी समय प्रसिद्ध संत तुकाराम जी, ये सब बड़े बड़े उसी समय एक साथ प्रकट हुए। उन्होंने अपनी अद्भुत भगवत भक्ति के द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र देश को पावन किया। ये विठल नाथ जी के प्रेम में विभोर होकर स्वयं पद गागा कर नृत्य करते और स्वयं पदों की रचना करते थे। इनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात विठल भगवान ने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और ये सदा इनके साथ ही रहते थे। ये सशरीर बैकुंठ को गए तुकाराम जी। इनके द्वारा मराठी भाषा का और संपूर्ण महाराष्ट्र देश का बड़ा कल्याण हुआ। इसी समय काशी में भगवान श्री वल्लभाचार्य जी, अलग अलग क्षेत्रों में सब बड़े बड़े महापुरुष प्रकट हुए। काशी छोड़कर इन्होंने ब्रजमंडल का परम प्रसिद्ध पुण्य नगरी गोकुलपुरी में अपना निवास स्थान बनाया। शुद्धाद्वैत संप्रदाय के यही प्रधान आचार्य माने जाते हैं। श्री बालकृष्ण के उपासक थे। इनके द्वारा देश के विभिन्न स्थानों में श्री कृष्ण भक्ति का खूब ही प्रचार हुआ। इनके शिष्य अधिकांश धनी मानी पुरुष होते थे। गुजरात काठियावाड़ की ओर इनके संप्रदाय का अधिक प्रचार हुआ। इनके 7 पुत्र थे। इन सभी ने वैष्णव धर्म का खूब प्रचार किया। इसी समय बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। पूर्व बंगाल की बड़ी दुर्दशा थी। यत्र यत्र च मद भक्ता प्रशांता समदर्शिनः साधवा समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटाः। श्रीमद् भागवत में कीकट देश की परिभाषा की गई है कि जहां काला हिरण स्वेच्छा से विहार न करता हो, जहां ब्राह्मणों की भक्ति न हो, जहां शुचि पवित्र सज्जन और विद्वान पुरुष निवास न करते हो, वो अपवित्र स्थान वहां जाना नहीं चाहिए। और नाम भी बताए हैं, अंग बंग कलिंगेशु सौराष्ट्र मगधेशु च तीर्थ यात्राम बिना गत्वा पुनः संस्कार मरहति। अंग देश, बंग देश, कलिंग देश, सौराष्ट्र और मगध देश अगर बिना तीर्थ यात्रा के इनके चला जाए तो आकर पुनः संस्कार कराना पड़ेगा, इतना अपवित्र हो जाता है। पूर्व काल में ऐसी मान्यता थी कि बंग देश में प्रवेश करते ही ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है। महाभारत में स्थान स्थान पर इसका उल्लेख आया है। यहां तक कि तीर्थ यात्रा के समय पांडवों के साथ जो ब्राह्मण थे वे बंग देश की सरहद आते ही उनके साथ से लौट लिए। तीर्थ यात्रा के निमित्त भी उन्होंने बंग देश में जाना उचित नहीं समझा। इसमें असली रहस्य क्या है वो तो सर्वज्ञ ऋषि समझ सकते हैं। उस समय बड़ा नियम पालन करते थे। अब सोचो, जहां ऐसा शास्त्र में लिखा है उसी देश को पावन करने के लिए महाप्रभु बंगाल में ही तो प्रकट हुए। कोटि कोटि तीर्थों से भी अधिक पावन बना दिया बंगाल को। जिस भूमि को महाप्रभु गौरांग देव, जिस भूमि में परमहंस रामकृष्ण देव, विजय कृष्ण गोस्वामी, जगत बंधु ऐसे भगवत भक्तों ने अपनी पदधूलि से पावन बनाया हो, जिसमें राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, ब्रह्मानंद, केशव चंद जैसे भगवत भक्त समाज सुधारक उत्पन्न हुए हों, जिस भूमि ने देशबंधु चित्तरंजन दास जैसे देशभक्त को जन्म दिया हो,
आज भी जिसमें अरविंद जैसे योगी, रविंद्र जैसे विश्व कवि, जगदीश चंद्र बसु जैसे जगत विख्यात विज्ञानवेत्ता और सुभाष चंद्र बोस जैसे अनन्य देशभक्त संपूर्ण भारत का मुख उज्जवल कर रहे हो, अब उस देश को हम कीकट देश कैसे कह सकते हैं? जब होगा तब रहा होगा। आज तो वही देश परम पावन बना हुआ है। श्री चैतन्य देव की लीला भूमि के लिए भावुक भक्तों के हृदय में ब्रज भूमि से कम आदर नहीं है। नवद्वीप तो भक्तों के लिए पूर्व वृंदावन ही बना हुआ है, जहां श्री कृष्ण चैतन्य देव जैसे परम भावुक और साक्षात प्रेम की सजीव मूर्ति प्रेमावतार महापुरुष का प्राकट्य हुआ हो, उसका महत्व वृंदावन के सदस्य होना ही चाहिए। आज केवल भूमिका का वर्णन हुआ है। महाप्रभु के प्रादुर्भाव होने की समय क्या क्या व्यवस्था थी, देश प्रांत में कौन कौन से महापुरुष प्रकट हुए, अब आगे महाप्रभु के प्रादुर्भाव की चर्चा होगी। सो शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की